मैं राकेश कुमार खिलेरी राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 9th के चैप्टर 13 के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला में आता है घनाभ का क्षेत्रफल। सबको पता है घनाभ की आकृति क्या होती है। घनाभ को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे घनाभ में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कुल 6 फलक होते हैं, जिसमें हम एक तरफ की ऊंचाई लेते हैं, एक को चौड़ाई लेते हैं, एक को लंबाई लेते हैं। इसमें कुल 6 फलक हैं। फलक को हम नाम दें तो इस प्रकार से नाम दे सकते हैं। एक ऊपर वाला फलक, एक नीचे वाला फलक, एक ये फलक 3 नंबर, ये 4 नंबर, और एक इसके जस्ट पीछे वाला फलक 5 नंबर, और एक सामने वाला फलक। ये नीचे वाला फलक है, ये जो मैंने लिखा है 2 नंबर, ये नीचे वाला फलक है, और एक ये सामने वाला फलक। कुल मिला के इसमें 6 फलक होते हैं। और इसको हम यदि हम चौड़ाई दें, चौड़ाई को यहाँ पे मैं बी से दर्शा रहा हूँ, बी विड्थ, ये होगी लेंथ, लेंथ को हम एल से लिखते हैं, और ये आपकी हो जाएगी हाइट, हाइट को हम लिखते हैं अंग्रेजी के शब्द एच से। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसके लिए यदि हम करें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लंबा पड़ जाता है। तो हम सीधे सीधे एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि हमने कहा कि इसमें आमने सामने वाले फलक समान हैं, इसलिए कुल 6 फलक है। तो हम स्टार्टिंग में 2 लिख देते हैं, क्योंकि हमने कहा ना आमने सामने के फलक समान हैं, तो उनमें से एक का हो जाएगा। उसके बाद में हम मान लेते हैं इसकी लंबाई l, ऊंचाई h और विड्थ b है। तो सबसे पहले हम पहले वाले फलक को लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई वाले को। उसके बाद में हम लेते हैं चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाले को। उसके बाद में हम लेते हैं ऊंचाई इंटू लंबाई वाले को। इस प्रकार हमारा घनाभ का सूत्र बन जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई गुणा 2। अब यदि मैं चाह रहा हूं इस ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल हटा दूं, इसी प्रकार इस नीचे वाले फलक का भी मैं क्षेत्रफल हटा दूं, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं, केवल चारों दीवारों का। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका सूत्र हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फलक कितने बचे हैं 4, तो मैं क्या करूंगा 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद में आता है आपका घन। घन आपको पता है मैजिक क्यूब, आपने देख रखा है सभी ने, जो खिलौना के रूप में आता है, आप उनको सोल्व भी करते हो मैजिक क्यूब को। उसी प्रकार उसमें सारे जितने भी भुजाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, एकदम बराबर होती हैं। मान लेते हैं ये आपका क्यूब है, इसकी भुजा हम मान लेते हैं a है। क्योंकि ये हम कह रहे हैं क्यूब है, घन है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a ही होती है, और हम कह रहे हैं इसमें 6 फलक हैं। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं 6 फलक हैं इसमें, तो ये 6
और यहाँ पे भुजा कितनी है इसकी, भुजा ए, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पिछली तरह जैसे हमने घनाभ का किया था उसी प्रकार यदि हम चाह रहे हैं कि इसके केवल फलक, ऊपर वाले फलक नीचे वाले फलक को हम इसको हटा दें, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, 4 दीवारें बची तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 नंबर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, कितने फलक बचे अभी 4, तो 4 और भुजा की लंबाई हमें पता है ए है, तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब हमारे पास तीसरा आता है बेलन, तीसरी आकृति आती है बेलन, क्योंकि हमने घनाभ देख लिया, घन देख लिया, तीसरी आकृति हमारे पास आती है बेलन। बेलन की, बेलन को पता है आपकी आकृति सबको देख रखी है, इस प्रकार की आकृति होती है बेलन की, जिसमें 2 तो वर्ताकार सिरे होते हैं इसके। यदि हम वर्ताकार सिरे की त्रिज्या r लें, वर्ताकार सिरे की त्रिज्या r लें और उसकी बेलन की ऊंचाई h लें, तो इसमें भी 2 प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे, एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यदि हम सबसे पहले लिखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r प्लस h। ये किस प्रकार बना है मैं ये भी बता सकता हूं। जैसे यदि हम इसको लें, सबसे पहले इसकी हाइट को लें, जो राउंडिंग वाला भाग है, ये जो राउंडिंग वाला भाग है केवल उसको हम काम में लें, ऊपर वाले वृत्त को, नीचे वाले वृत्त को काम में ना लें, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई, इसकी त्रिज्या r, ये r, इसकी हाइट h, ये h, प्लस चूंकि इसके 2 वृत्ताकार भाग है, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। नीचे वाला भाग है वो वृत्त है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ऊपर वाला भी वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर। दोनों भी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब हम इसमें से 2 पाई r, इसमें से भी 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा h, यहाँ पे क्या बचा r, ये बन गया अपना 2 पाई r प्लस s लिखो या h प्लस r लिखो, सेम ही बात है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है इस बार हम ना तो इस भाग को लेंगे, ना तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और ना ही इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, केवल बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने पहले लिख रखा है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h। सिंपल सा, हम इसमें ये ऐड नहीं करेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे वाला भाग ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, सीधा सीधा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में हम करते हैं, देखो हमने घनाभ की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, घन की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, उसके बाद में आता है गोले का क्षेत्रफल। गोले के लिए सबसे पहले हम अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद में पूरे गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे चूंकि ये बोर्ड है 2D है तो 3D में बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, चलो हम कोशिश करते हैं 3D में बनाने की, परंतु सही प्रकार से दिखे ना दिखे वो थोड़ी सी समस्या रहती है 2D में।
ये आपका अर्धगोले का डायग्राम है जिसमें आपने त्रिज्या r ले रखी है। कितनी ले रखी है? r। त्रिज्या r ले रखी है और अर्धगोला है। अब हम कह रहे हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें अर्धगोले का। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल से पहले मैं आपको वक्र बता दूं तो सही रहेगा, क्योंकि उसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा, है ना। कुल की जगह मैं वक्र बता देता हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो क्योंकि ये राउंडिंग वाला भाग है, इसका मतलब पाई तो आएगा, सीधे सीधे इसका हो जाएगा पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सीधा सीधा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी गोले का, तो 8 नंबर हो जाएगा अर्धगोले का। यहां पे वक्र की जगह आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? इस बार हम पाई आर स्क्वायर एक और ऐड कर देंगे, तो वक्र में यदि पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा वक्र हो गया, संपूर्ण हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ होता ही नहीं है तो वक्र तो आएगा नहीं इसका सीधा सीधा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम ज्ञात करेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या क्या है? r है, जिसकी त्रिज्या r है। r त्रिज्या वाले गोले का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए मैं ऊपर से हटा रहा हूं, नंबर आएगा 9। हाँ, 9 नंबर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण बोल दो, कुल बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने गोले का भी कर लिया, अब केवल हमारी एक आकृति बची है, वो होती है शंकु। शंकु क्या होता है? हमने सबने आइसक्रीम कोन खा रखे हैं, तो आइसक्रीम कोन की जो शेप होती है उस शेप को हम कहते हैं शंकु की शेप। शंकु की आकृति आपको पता है सबको, कौन के शेप की होती है? सबने आइसक्रीम कोन खा रखे हैं, ठीक है। इसमें r त्रिज्या ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी लेते हैं? r। इसकी ऊंचाई कितनी लेते हैं? h। और इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो हम मान लेते हैं l, ठीक है। l को यहां पर हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, जबकि यहां पर l को हम कहेंगे लंबाई। तो ध्यान रखना, शंकु में लंबाई होती है वो तिर्यक लंबाई होती है, और घनाभ में लंबाई होती है वो सिंपल लंबाई होती है, ठीक है। तो हम अब ज्ञात कर रहे हैं नंबर 10, शंकु का सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे भी राउंडिंग वाला भाग है, गोलाई वाला भाग है, तो इसमें पाई तो आएगा, ये आपका पाई। हाँ, इसकी त्रिज्या कितनी है? r, हमने लिख रखी है ये r, और तिर्यक लंबाई कितनी है? l। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई r l। अब हम इसमें ये वाला भाग भी काम में लेंगे, ये ऊपर वाला भाग है ना, जो राउंडिंग वाला भाग है, गोलाई वाला वृत्त, ये वाला भाग काम में लेंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नंबर आ जाएगा 11, शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, एक ही बात है। तो मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अभी हमने कहा पाई आर एल तो है ही। अब इसमें ऊपर वाला भाग जो एक वृत्त का भाग है, अभी हमने बताया जैसे इसमें गोले में हमने कहा था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम साथ में लिखें तो पाई आर हम कॉमन ले लें और आर बच जाए, इधर एल बच जाएगा और इधर क्या बचेगा आर। तो क्या हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल। इस प्रकार आज हमने कुल कितनी हो गई, छह आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में बात की। 6 आकृतियों की। हम एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम बार बार लिख रहे हैं पृष्ठीय पृष्ठीय। इस पृष्ठीय का क्या मतलब है, जो हमारा कोई भी आकृति है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। जो मान लो ये ऊपर वाला भाग है ना, तो इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, केवल न अंदर वाले का ना बाहर वाले का, केवल बाहर वाले का ज्ञात करें। ये अपना पृष्ठ है, तो हम केवल इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, न कि अंदर के, न इसके बहुत बाहर के, केवल पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार नाम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पृष्ठीय पृष्ठीय। इसी प्रकार घनाभ का हमने देख लिया, घन का देख लिया, बेलन का देख लिया, गोले का देख लिया, अर्धगोले का देख लिया और लास्ट में हमने देख लिया शंकु का। कल हम इसी टाइम यहाँ पर इनके आयतन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।